नमस्कार। मैं अपने ट्रैवल वीडियो के सेकंड एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूं और आज हम बात करेंगे दिल्ली से सटे हरियाणा में फरीदाबाद में लगने वाले सूरजकुंड मेले की। तो यहाँ अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो आपको अच्छी पार्किंग मिल जाएगी और बाय मेट्रो आते हैं तो बदरपुर मेट्रो स्टेशन आपको नज़दीक पड़ेगा। वहाँ से आप 30-40 रुपये का ऑटो करके आप यहाँ आराम से पहुँच सकते हैं। और अगर आप टिकट की बात करें तो ऑफलाइन आपको मिल सकती हैं टिकट, ऑनलाइन भी, और 120 टिकट प्राइस है और सैटरडे संडे को पड़ेगी 180 रुपीज़ की। सूरजकुंड मेले की अगर मैं बात करूं तो ये शुरू हो चुके हैं 3 फरवरी से और ये रहेंगे 19 फरवरी तक। और अभी जो आपके सामने दिख रही है वो है चलती फिरती लाइब्रेरी, जो एक सरकार की बहुत अच्छी पहल है। मगर मुझे आसपास कोई नज़र नहीं आया। लगता है सबको मेले में जाने की बहुत जल्दी थी, तो चलिए हम भी चलते हैं। और अभी जो आप देख रहे हैं वो सामने छत्तीसगढ़ का एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर गेट नुमा बना था और वहाँ पे बहुत सारे लोक गायक, लोक नृतक, वहाँ पे लोग भी उनके साथ खूब एंजॉय कर रहे थे। तो अब थोड़ा सा बात करें सूरजकुंड मेले के इतिहास की, तो 1987 में इसे स्टार्ट किया गया था। स्थानीय जो कलाकार होते हैं या अलग अलग राज्यों में जो हस्तशिल्प से जुड़े हुए लोग होते हैं, तो उन्हें कभी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो सूरजकुंड के मेले में उनको अपनी कला को प्रदर्शित करने का एक तरीके से उनको मौका दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छा सरकार की जो स्कीम है, तो ये तो वाकई सराहनीय है। राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पे लोग इसमें जुड़ते चले गए, तो इसीलिए अब ये इंटरनेशनली भी बहुत विख्यात है। और ये जो आप देख रहे हैं ये एम्ब्रॉयडरी वाले सूट्स हैं, मेज पोस और घर की जो ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं, तो उस टाइप के ये मेटल के जो आप अपने घरों में भगवान रखते हैं वो, और कॉटन की चादरें, बहुत सुंदर कलर्स हैं इनके, और 1800 की रेंज है, तो रेंज भी बहुत सही है। और ये हैं जूतियाँ, जो मैं तो बहुत कम देखती हूँ लोगों को, लड़कियों को पहने हुए। शूज़ ज़्यादा पहनती हैं, यहाँ कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि, बट ठीक है, कभी कभी अच्छा लगता है पंजाबी कल्चर को दर्शाते हुए। और ये जेंट्स जूतियाँ हैं। ये कॉटन के सूट थे 2200 की रेंज में, और कांता वर्क इनमें था और बहुत सुंदर वाइट कलर्स में। तो अगर आप थोड़ा सा आर्टिस्टिक टच रखते हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। और ये है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की कढ़ाई और कोकोनट के बने हुए चिड़िया के घोंसले। तो कहीं ना कहीं हम अपने उसी पुराने दौर में वापस लौट रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। नेम प्लेट भी हैं, बहुत सुंदर कलर्स इनमें हैं। और अगर आप अपनी नॉर्मल नेम प्लेट से बोर हो गए हैं तो थोड़ा सा आर्टिस्टिक टच देके आप उसको इस तरीके से बनवा सकते हैं। और काफ़ी लोगों ने बनवाई भी थी, और बहुत सुंदर कलर्स देखिए इन्होंने कितना अच्छा ब्राइट कलर यूज़ किए हुए हैं, तो वाकई सराहनीय है। और ये है कालीन, ये एक्चुअली ईरान का कालीन है और इसकी कीमत है 1,20,000। बहुत पारंपरिक डिज़ाइंस हैं और कलर भी ब्राइट हैं, और फाइबर इतना चमकीला है, तो लुक वाइज भी बहुत सुंदर है। और डिज़ाइंस तो नया भले कुछ ना हो, मगर पुराने डिज़ाइंस में ही गजब का कह सकते हैं, बहुत अच्छी खासी आर्ट। आपको नया कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये गोल बीच में, और ये ऐसी तो कारपेट हो या चादरें हो, एकदम रूम का लुक चेंज कर देती हैं। और ये थोड़ा सा मुझे फेड लगा, लेकिन मुझे अच्छा लगा ये वाला कारपेट भी, और बहुत सुंदर था। ये चंदेरी साड़ियाँ हैं जो 1200-2000 की रेंज में है, तो पैटर्न वगैरह तो बहुत सुंदर लगे मुझे इसके, और कलर स्कीम बहुत अच्छा है इसका। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो ये भी देख सकते हैं, तो आप निराश होकर नहीं जाएंगे। खाने पीने के भी काफ़ी स्टॉल्स वहाँ पे थे, और राशन पानी तो मैं नहीं कहूँगी उस टाइप के, बट ऐसे ऐसे पापड़ अचार टाइप के। मेले के बारे में तो अभी तक जाना है। अब मेन सूरजकुंड है क्या, क्योंकि जिस नाम को ब्रांड बना के इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है, उसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो दिल्ली से 8 किलोमीटर दूर हरियाणा फरीदाबाद में सूरजकुंड पड़ता है।
जिसे 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में तोमर वंश के राजा थे सूरजपाल, उन्होंने बनवाया था। वे सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे और उन्होंने ये अर्धवृत्ताकार आकार का कुंड बनवाया था जो मेनली पानी के संरक्षण के लिए यूज़ होता था। तो ये इससे जुड़ा हुआ इतिहास है। तो उसको, क्योंकि वो एक ऐतिहासिक धरोहर है और लोग देश विदेश से उसको देखने के लिए आते हैं, तो एक तरह से उसको ब्रांड बना के इस मेले के साथ जोड़ा गया ताकि ये और भी बड़े रूप में सबके सामने आया। और ये है वहाँ पे लोक गायक। तो मैंने उनसे कहा था जो कि अगर आप क्या आप एक अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं, तो तुरंत मान गए थे। और ये है नागिन धुन। सफाई कर्मचारी हैं यहाँ पे, अच्छी खासी सफाई थी। और ये फाउंटेन है, थोड़ा रॉक इसमें है, ज़्यादा इसमें पॉलिश्ड नहीं है जैसे मॉल्स वगैरह में आपको दिखती है, वैसा कुछ नहीं है। बट अच्छा है, जैसे गांव का जीवन होता है, सरल साधारण सा, तो वो उसको दर्शाता हुआ। और यहाँ पे है ये दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग और लोक नृत्य गायन का आनंद उठाते हुए। तो यहाँ पे भांगड़ा हो रहा था, राजस्थानी नृत्य हुआ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप भी इसका आनंद लीजिए। और इस रंगारंग कार्यक्रम के बाद एक बहुत ही ऊर्जा का संचार, ऐसे जो लोक नृत्य होते हैं अपनी संस्कृति से जुड़े होते हैं, तो ये तो एक नया संचार, नई ऊर्जा का संचार आप में पैदा कर देते हैं। और मुझे लगता है शायद मेलों का कॉन्सेप्ट यही होगा, जहाँ पे अब तो खैर बहुत एक्सपोजर हो गया, लेकिन पहले जब इतना संचार साधन नहीं थे, लोगों का अपनों से मिलना इतना आसान नहीं होता था, तो मेले ही थे जहाँ पे सब लोग अपना कारोबार भी करते थे, जहाँ पे लोग अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने जानने वाले जहाँ पे जमा होते थे और अपनी रोज़मर्रा की एक रास्ता वाली जीवन से थोड़ा सा निकल के वो वहाँ उल्लास से भर जाते थे। झूले हो गए, खाने का हो गया, या फिर नई चीज़ों का सामान खरीदना हो गया। तो जीवन यही है, निरस्ता नहीं होना।
और ये बहुत सुंदर सी मूर्तियाँ भगवान कृष्ण की और अलग अलग हमारे जो इष्ट देवता हैं उनकी मूर्तियाँ, तो एक अलग ही सुकून मिलता है देख के। तो ये सबसे अच्छी लगी मुझे। भगवान विष्णु के 12 अवतारों में एक नरसिंह का अवतार, हिरण्यकश्यप को जब उन्होंने अपनी जांघ में रखकर उसको अपने नाखूनों से चीर डाला था, तो वो उस स्वरूप को दर्शाते हुए, तो ये मुझे सबसे अलग लगी। और मैं सच कहूँ, मैंने तो ये ऐसा मूर्ति मैंने पहले कभी देखी भी नहीं, इवन मैंने पोस्टर्स में भी नहीं देखी, होता होगा शायद लेकिन मैंने नहीं देखा। तो ये अलग अलग मूर्तियाँ, तो ये आई थिंक 50,000 40,000 इस रेंज में है। बार्गेनिंग हो सकती है, आप कर सकते हो। और ये मुझे सबसे अच्छी लगी। भगवान कृष्ण को आपने हमेशा पीताम्बर वेश में देखा होगा और बहुत ही मुस्कुराते हुए, लेकिन ये बहुत एकदम गहराई को ली हुआ, पीछे से सूरज की किरणें उन पर पड़ रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे उनका ऑरा, उनका आभा मंडल दर्शा रही हूँ। तो ये बहुत सुंदर लगा मुझे। और ये मेले की छठा अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं और काफ़ी लोग थे, तो वर्किंग डे था फिर भी अच्छी खासी भीड़ थी। तो अच्छा है, मेलों में तो ऐसा हल्ला गुल्ला मतलब लगे रहना चाहिए, तभी लगता है कि एक एनर्जी सी होती है हर जगह। और ये फॉरनर्स भी काफ़ी थे। और ये यहाँ पे कहते हैं ना, मेले के अलग अलग रंग होते हैं, उसमें एक रंग ये भी था। ये रावण के वेश में ये कलाकार बहुत अच्छे डायलॉग बोल रहे थे और लोग इनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे और पैसे भी दे रहे थे। तो त्रेता युग में राम का युग हुआ था और उसके बाद अभी तक जो है रावण को भी एहसास नहीं होगा कि उनका चरित्र कहाँ तक पहुँचेगा। तो बट ये अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे लोग जो ऐसे कलरफुल बन के आते हैं, तो मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं। और ये बद्रीनाथ मंदिर का थोड़ा बाहरी रूप ऐसा मुझे लगा, आगे से नहीं आ सकती थी, काफ़ी लोग वहाँ पे डांस वगैरह कर रहे थे। तो ये थोड़ा इसका स्ट्रक्चर सा था और अंदर तो कुछ नहीं था, अंदर सिर्फ भगवान शिव थे बिल्कुल अपने शांत मुद्रा में, माता गौरी के साथ होते हैं तो मुस्कुराते हुए दिखते हैं, बट अकेले हैं तो हाँ ठीक है। वो एक विष पिए हुए नीला जो रंग होता है वो वही रूसी रूप को वो दर्शाते हैं। तो ये अच्छा लगा, यहाँ पे कोई भी नहीं था। तो भगवान शिव की महिमा। और ये है, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ सेल्फी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। हकीकत में तो थोड़ा इतना आसान नहीं होगा। तो एक सुंदर सा स्ट्रक्चर है और ये भी एक नया रंग है, चेहरे पे सिल्वर पेंट किया हुआ था और लोगों को पैसे दे रहे थे, फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे। और ये हरियाणवी स्टॉल था, यहाँ पे पगड़ी बंधवा के या फिर हुक्का पी के आप पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। और वो माहौल सा, वो गांव का वो माहौल सा बना हुआ था। ये है वो हुक्का, और सब ने वहाँ पे जो बैठे हुए थे उन सब ने पगड़ियाँ वगैरह बांधी हुई थी। और ये सुंदर सी झालर आप अपने घरों में यूज़ कर सकते हो। और कितना मतलब सुंदर से कलर्स हैं। और ये है डेकोरेटिव पीस है, ये कागज़ और मिट्टी का बना हुआ है, तो कितना सुंदर लग रहा है। पारंपरिक डिज़ाइन है, सिंपल सा है, तो सिंपल अच्छे लगते हैं। अब ज़्यादा हौच पौच तो मुझे पसंद नहीं आते हैं, तो सिंपल सादगी वाले डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है। और ये बार्बी डॉल आपने बहुत देखी होंगी, मगर ये हरियाणवी डॉल है और तो आप चाहे तो ले जा सकते हैं। और अगर आपको एंटीक सामान का आपको शौक़ है, इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये स्टॉल आपके ही मतलब का है। यहाँ पे सारे एंटीक, अब जैसे ये गाय भैंस के गले में जैसे जब वो बांधते हैं उनकी घंटियाँ वगैरह, तो वो कितने प्रकार की हो सकती हैं, आप जितना सोच सकते हो उससे भी ज़्यादा आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, ये बहुत सुंदर था। और ये जैसे कितलियाँ हैं, अब तो खैर कहाँ देखने को ये सब मिलता है, अब तो फ्राई पैन ने जगह ले लिए। और ये ताले तो कितना, मतलब आप सोच सकते हैं, हम अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, पर पहले कितनी कला, आप देखिए तालों में भी कितने रूप हैं उनके, और आज कहाँ देखने को मिलता है ये सब। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप यहाँ ज़रूर आइए। ये स्टॉल मुझे बहुत पसंद आया। और लालटेन, ये अच्छी बात है, अब तो हर घर में बिजली पहुँच चुकी है, लेकिन लालटेन का भी अपना ही अलग चार्म था। एक फिल्मों में थोड़ा सा रहस्य को पैदा करती हुई और अंधेरे में, तो ये इसका भी अलग चार्म है। तो अच्छा
अच्छी लगती हैं ये अलग अलग प्रकार की। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पे 2 चौपाल है। एक बार मैंने आपको पहले जहाँ पे नृत्य हो रहा था, लोक नृत्य, वो था, और एक अभी हम आगे पे जा रहे हैं वहीं। और ये सूडान के आए हुए हैं ये लोग, और ये दूसरी चौपाल है। यहाँ पे अभी तो दिन में प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम तो वहाँ शाम को होता है, बट यहाँ पे अभी गिटार वगैरह आर्टिस्ट बजा रहे थे, तो लोग उनको देखने के लिए वहाँ पे बैठे हुए थे। तो ठीक है, हम भारतीयों को तो बस उमंग जोश वो हर जगह ढूंढ ही लेते हैं, तो कुछ खास की आवश्यकता नहीं होती है। और ये थोड़ा मैंने ऊपर से जाके कैप्चर किया है पूरे मेले को, तो बहुत बड़ा भूभाग है, तो आप मैंने एक हिस्से को कैप्चर किया, आप ये समझ लीजिए। तो अच्छा है, रंग बिरंगा सा माहौल है, उमंग है। और ये एक आर्टिफिशियल किले का रूप दिया गया है ये। तो लोग यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के लिए जा रहे थे ऊपर। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे काफ़ी सारी, तो मुझे तो कुछ खास इंटरेस्ट आया नहीं। फ़ोटो क्लिक कराएंगे तो किसी असली किले के पास। और ये है चिड़ियों का घोंसला है, उसके लिए अगर आप ले जाना चाहिए, अच्छा आइटम है। और अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के स्टॉल लगे हुए हैं, जैसे आसाम, सिक्किम, नागालैंड वगैरह। तो यहाँ पे बांस से बनी हुई चीज़ें हैं, हर स्टॉल में लगभग वो बांस से ही बनी हुई चीज़ें ज़्यादा नज़र आती हैं। तो ये बड़ी सुंदर हैं, आप लेके जा सकते हैं। मोड़े हैं, आपको हैंगिंग में भी हैं, और टोकरियाँ मिल जाएंगी आपको, चेयर मिल जाएंगी। तो ये अच्छा सामान मुझे अच्छा लगा यहाँ पे। और ये त्रिपुरा का है, तो त्रिपुरा में भी सेम मिलता जुलता ही लगा मुझे। यहाँ पे टोकरियाँ वगैरह काफ़ी, देखिए ये पंखे मुझे बड़े पसंद आए। लोक गायक यहाँ पे, तो आपको लोक गायक नृत्यक आपको सब जगह मिल ही जाएंगे। और ये बांस के बने हुए, ये जूट के बने हुए पर्सेस हैं। हालांकि मुझे प्रैक्टिकली तो मुझे इतना यूज़ नहीं लगता है, सामान आता नहीं है इसमें। और ये सिक्किम के, इनके मुझे पैटर्न बहुत पसंद हैं, ऐसे जैसे स्ट्राइप में होते हैं इनके बैग्स वगैरह, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। और ये नागालैंड मुझे सबसे अच्छा लगा। यहाँ पे इनका जो स्टॉल थे, ये एक तो कलर कॉम्बिनेशन देखिए इतना सुंदर है इनका, और बहुत पारंपरिक डिज़ाइंस हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नया इन्होंने किया हो, बट इसका जो लुक है बहुत सुंदर है, बहुत रिच है। तो आपको पसंद हो तो आप प्लीज़ आके आप इनको देखिए और इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा है, मुझे अच्छे लगे। एक नया रूप ये भी, आप यहाँ तो कुछ भी देख सकता है मेले में तो। ये भी एक नया रूप है। यहाँ पे जो हरियाणा की ताऊती थे सब, इनके पास कोई जाए या ना जाए, ये अपनी धुन में लगे थे। तो एक कलाकार तो यही है, बस थोड़ा अप्रिशिएट हो जाए तो उसमें एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो जाता है। ये छोटा सा बच्चा, मैंने कहा तो वो तैयार हो गया बजाने को। और ये कठपुतलियाँ, तो अब तो भले लोकतंत्र आ गया हो, मगर राजे रजवाड़े, राजा रानियों के किस्से तो अभी भी हमारे टाइम पे तो सुनाए जाते थे। अब तो थोड़ा पोकेमॉन वगैरह ने, छोटा भीम, इन सब ने जगह ले ली है। तो मेले का एक रंग ये भी। और ये कोकोनट के बने हुए चिड़िया के घोंसले, मतलब आप ऊपर पे पानी रख सकते हैं। तो इस टाइप से अब आगे बढ़ते हुए, हालांकि बहुत बड़ा था तो मैंने तो कम से कम कैप्चर तो बहुत किया था, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाती तो इसलिए ज़्यादा तो नहीं दिखा सकती। बट और ये छोटी छोटी पतंग सी जो आप देखते हैं पहले, अब तो खैर लड़ियों ने जगह ले ली है चाइनीज़, मगर पहले शादियों में ऐसे ही लगाते थे।
बहुत कुछ छोड़ते भी जा रहे हैं पीछे, तो दुख भी होता है। बट यह है कि अब हम लोग कहीं ना कहीं फिर से उसी दौर में वापस लौट रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। मतलब मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ और ऐसा होना भी चाहिए। हमारे ये लोगों को काम मिलेगा, रोज़गार पैदा होगा। और ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे ये लगी कि यहाँ पे आप कानूनी सलाह को लेके भी, एक आम इंसान को कानूनी भाषा समझ में नहीं आती, मगर एक सरल भाषा में उसे कैसे समझाया जाए ये यहाँ पे बताया जा रहा था। और अच्छा, छोटी पतली पतली सी ये बुक्स थी, तो इनको फ्री में दिया जा रहा था कि आप अपने अधिकारों के बारे में कैसे जान सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात थी, अच्छी पहल थी। बट हाँ, ये बात लगे यहाँ पे कोई था नहीं, तो बेचारे मायूस से बैठे हुए थे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। जब इंसान खुश होता है तब कहाँ वो इसके बारे में सोचता है। तो लेकिन मुझे सरकार की ये पहल बहुत अच्छी लगी। एक पढ़ा लिखा आदमी भी कहाँ समझ पाता है कानूनी भाषा। और इस तरीके से ये सफ़र को हम यहीं पे विराम दे रहे हैं। तो मैंने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के जो स्टैचू जो लगा था उसको कैप्चर किया और ये जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच।